हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, यूपी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे, क्योंकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो नियमावली है वो तैयार हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी का क्या आदेश रहा है, आवेदन नई भर्ती आपको कब तक, यानी कि आपका सुपर टेट है और आपका यूपी टेट कब तक देखने को मिलेगा। तो जो इन्फॉर्मेशन है उसको पहले हम लोग डिटेल में समझते हैं, फिर हम लोग इस पर बात करेंगे आपका सुपर टेट कब तक आएगा और आपका यूपी टेट कब तक होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपकी नियमावली है, यानी कि उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आई है, इसमें बात ये कही गई है कि इसी माह तैयार हो जाएगी शिक्षक भर्ती की नियमावली। पहले इसको हम लोग समझते हैं, फिर इस पे हम लोग बात करेंगे कि कितना ये सच है और कितना झूठ है। ठीक है, इसमें बात कही गई है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शिक्षक भर्ती के लिए नई नियमावली तैयार करने की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी है। 2 हफ्ते में प्रस्तावित नियमावली पर आयोग अपनी जो है मुहर लगा सकता है। इसके बाद जून के अंत तक इसे शासन से मंजूरी मिलने के जो है आसार हैं। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। यानी कि आप मान के चल सकते हैं, अगर नियमावली इसी माह में रेडी होती है तो आपको जो है नई भर्ती देखने को मिलेंगी। अकॉर्डिंग टू न्यूज के अनुसार यही बात निकल के आ रही है। आगे बात कही जा रही है कि 2 शिक्षक भर्तियां 2 वर्षों से जो है लंबित पड़ी हैं, यानी कि जो आपका प्रोफेसर असिस्टेंट की भर्ती थी और आपका जो है टीजीटी पीजीटी का था। इससे अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों और अशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के जो है 1017 पदों पर भर्ती शामिल है। यानी अभी इनके जो है पेपर नहीं हो पाए और ना ही टीजीटी एंड आपका जो टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होना है और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम होना है, अभी इसकी भी डेट जो है फाइनलाइज नहीं हुई है कि कब ये एग्जाम करवाएंगे। तो आप मान के चल सकते हैं कि सुपर टेट आपका कब तक आएगा। हालांकि दोनों भर्तियों के विज्ञापन पुराने हैं, इसीलिए उसी के तहत ही कराने की तैयारी है। लेकिन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को शिक्षा सेवा चयन आयोग में समाहित किए जाने के कारण कुछ औपचारिकताएं पूरी होनी है। इसके लिए नई नियमावली का इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं कुछ दिनों पहले लखनऊ में सीएम ने उच्च शिक्षा के अफसरों के साथ बैठक कर भर्तियां शीघ्र शुरू करने के कड़े निर्देश दिए थे, जिससे शिक्षा सेवा चयन आयोग पर भर्तियां जल्द शुरू करने का दबाव भी है। हालांकि नई नियमावली तैयार होने तक भर्तियां शुरू नहीं की जा सकेंगी, यानी जब तक नई नियमावली नहीं बनेगी तब तक जो है आपको नई भर्ती देखने को नहीं मिलेंगी। आयोग ने बीते दिनों नियमावली बनाने के लिए कमेटी का गठन किया था और कमेटी में अपना काम शुरू भी कर दिया है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि कमेटी 2 सप्ताह के भीतर प्रस्तावित नियमावली आयोग को सौंप सकती है। इसके बाद आयोग की बैठक में नियमावली पर मुहर लगाई जाएगी और फिर अंतिम मंजूरी के लिए नियमावली जो है शासन को प्रेषित की जाएगी। शासन स्तर से नियमावली को अंतिम मंजूरी मिलने के बाद ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्तियां शुरू कर सकेगा। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन कर चुके तकरीबन 1.14 लाख अभ्यर्थियों और टीजीटी पीजीटी के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी जो है 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को 2 साल से भर्ती की जो है परीक्षा तिथि घोषित होने का इंतजार है। यानी कि अभी जो आपका टीजीटी एंड पीजीटी एग्जाम होना है, जो कि फॉर्म भरे गए थे काफी टाइम पहले, उसके अभी भी एग्जाम नहीं हो पाए और अभी भी डेट फाइनल नहीं हो पाई कि कब तक ये टीजीटी पीजीटी और आपका प्रोफेसर असिस्टेंट की जो भर्ती हुई थी, जो फॉर्म भरे गए थे, उसका पेपर ये कब तक करवाएंगे। तो पहले नियमावली बनेगी, उसके बाद जो है टीजीटी पीजीटी एग्जाम की डेट आएगी, फिर एग्जाम होगा, फिर आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर है इसका भी इन दोनों की साथ में डेट आएगी, फिर एग्जाम होगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर इनकी ज्वाइनिंग होगी। उसके बाद अगर हो सकता है आपको सुपर टेट देखने को मिले, लेकिन आप फाइनल नहीं आप सुपर टेट के इंतजार में नहीं बैठ सकते कि सुपर टेट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है अभी उसके अध्यक्ष नहीं बने हैं। ठीक है, जो अभी अध्यक्ष हैं वो नहीं बने, सदस्य बन चुके हैं, बट क्या है, अभी अध्यक्ष जो है वो नहीं बने हैं। तो आप मान के चल सकते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग तो बना, बट उसके अभी अध्यक्ष नहीं बने। अध्यक्ष बनेंगे, फिर आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट बनेगी, नियमावली तैयार की जाएगी, रिक्त पद देखे जाएंगे कि कितने हैं। उसके बाद अगर हो सकता है, अगर ये सारा काम प्रोसेस सही से चला, तो आपको एक सुपर टेट देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि सिर्फ और सिर्फ आप सुपर टेट के भरोसे मत बैठिए,
क्योंकि बहुत टाइम से आप देख सकते हैं कि जब से इलेक्शन खत्म हुआ बहुत सारी न्यूज आ रही है कि आपको कहीं 80,000 पदों पर वैकेंसी देखने को मिल रही है, कहीं 1 लाख पदों पर वैकेंसी देखने को मिल रही है, तो कहीं नियमावली तैयार हो रही है, कहीं रिक्त पद मांगे जा रहे हैं, तो सारा न्यूज आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन मेन पॉइंट है यानी जो पॉजिटिव न्यूज आने वाली ऑथेंटिक वो अभी तक नहीं आई है। क्योंकि आयोग के अध्यक्ष अगर बन जाते, अगर नियमावली तैयार होने लगती, अगर प्रोसेस फास्टली होता तो हो सकता आपको एक भर्ती देखने को मिलती। लेकिन अभी तक जो है टीजीटी पीजीटी का एग्जाम जो होना है वो भी डेट फाइनल नहीं हुई है, तो आप मान के चल सकते हैं कि आपका सुपर टेट कब तक करवाएंगे। इस बारे में मतलब कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि आपका सुपर टेट कब तक आएगा, यूपी टेट कब तक आएगा। लेकिन हाँ, अगर आपका सुपर टेट आता है तो उसके पहले आपका यूपी टेट आएगा, क्योंकि यूपी टेट बहुत लंबे टाइम से भी नहीं हुआ, तो यूपी टेट पहले होगा, उसके बाद आपका सुपर टेट होगा। लेकिन मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि जो 7 जुलाई को एग्जाम है सीटेट का, आप सीटेट क्वालिफाई करिए, क्योंकि सीटेट क्या होता है, सेंट्रल का होता है, उसमें आप कहीं भी अदर स्टेट में भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर यूपी टेट आता भी है तो आपको प्रिपरेशन करने का टाइम नहीं मिलेगा, आप पे 2 एग्जाम की प्रेशर रहेगी कि आपको यूपी टेट भी क्लियर करना है और आपको सुपर टेट भी क्लियर करना है। तो अगर आपका सीटेट क्वालिफाई रहेगा तो आपको यूपी टेट की टेंशन नहीं रहेगी कि मुझे यूपी टेट भी साथ में क्वालिफाई करना है। तो अगर आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं है तो सबसे पहले सीटेट क्वालिफाई कर लीजिए। हो सकता है आपका मतलब सुपर टेट आए, बट कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपको सुपर टेट देखने को मिलेगा। आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं, जैसे कि बीपीएससी है, कीवीएस है, तो इसमें मतलब पॉसिबिलिटी है कि आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी, भर्तियां आएंगी। लेकिन सुपर टेट के ही सहारे जो है आप वेट मत करिए, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है पॉजिटिव न्यूज कोई नहीं निकल रही है। बाकी न्यूज तो बहुत सारी निकल रही है कि इतने पदों पर भर्ती आने वाली है, रिक्त पद मांगे जा रहे हैं, बहुत सारी। लेकिन जो ऑथेंटिक न्यूज है वो अभी तक कोई नहीं है। ठीक है, तो आप मान के चल सकते हैं कि आपकी जो है यानी नियमावली को शासन से मंजूरी मिलने के बाद शुरू हो सकेगी नई भर्ती। यानी कि अभी नियमावली तैयार होगी, फिर मंजूरी मिलेगी, फिर क्या टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होगा, फिर उनकी काउंसलिंग होगी, फिर उसका रिजल्ट आएगा, फिर काउंसलिंग होगी, फिर अगर सारी कंडीशन सही चली तो शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष बनेगा, फिर वेबसाइट बनेगी, फिर जाके आपको हो सकता है सुपर टेट देखने को मिले। लेकिन मैं यही कहूंगी कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ ओनली जो है सुपर टेट के भरोसे ना रहें। आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी में भी बहुत सारी भर्ती देखने को मिलती है। आप केवीएस की तैयारी कर सकते हैं, DSSB की आपको वैकेंसी, आपको नवोदय विद्यालय की वैकेंसी, बहुत सारी टीचर मतलब अदर उसमें देखने को मिलती है भर्ती। लेकिन आप सुपर टेट के ही सहारे मत रहिए, क्योंकि सुपर टेट मुझे नहीं लगता है कि सुपर टेट इतनी जल्दी आ पाएगा। हो सकता है भाई, अगर सारा प्रोसेस सही चला तो हो सकता है आपको सुपर टेट देखने को मिले, लेकिन आपको इतनी जल्दी सुपर टेट देखने को नहीं मिलेगा। यानी आप मान के चल सकते हैं कि इस ईयर आपको हो सकता है सुपर टेट ना मिले। अब अगले साल अगर सुपर टेट आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी इससे रिलेटेड कोई अपडेट आती तो आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। लेकिन आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए थोड़े धीरे धीरे, क्योंकि क्या पता हो सकता है आपका सुपर टेट देखने को मिल भी जाए। बाकी अगर कोई भी अपडेट आती तो आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बाकी कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं है, बाकी सब यही है कि आज इतनी वैकेंसी देखने को मिल रही है, कल उतनी वैकेंसी देखने को मिल रही है। क्योंकि आज भी अगर मतलब पूछा जा रहा है कि शिक्षा मतलब छात्र और शिक्षक का अनुपात तो आज भी इक्वल है, यानी कि आज भी बताया जा रहा है कि बराबर है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या कंडीशन है यूपी में शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। अगर कोई भी अपडेट आती तो आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मैं यही कहूंगी कि कहीं से भी आप कोई ऑनलाइन कोचिंग, कोई पेड नोट, कुछ भी नोट्स मत खरीदिए, क्योंकि क्या है इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप खुद से प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि जब आएगी ऑथेंटिक न्यूज, जब आयोग का अध्यक्ष बन जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट बनेगी, रिक्त पद मांगे गए हैं, जब पूरा डाटा क्लियर तैयार हो जाएगा तब आपको भर्ती देखने को मिलेंगी। लेकिन ये सारा प्रोसेस होने में आपको पूरा साल भी लग सकता है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी अभी फाइनल नहीं हुए, कब उसका एग्जाम होगा, 1 मंथ ये सारा प्रोसेस होने में लगेगा। फिर एग्जाम होगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर काउंसलिंग होगी, तब जाके आपको कहीं सुपर टेट के बारे में भी सोचा जाएगा। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन है। बाकी अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती तो आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको सारी अपडेट मिलती है टीचिंग से रिलेटेड, एंड आपको क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को भी शेयर करिएगा। बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती तो आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।